100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, इस समय हम जनसंख्या वृद्धि के जिस दौर से गुजर रहे हैं उससे विश्व की जनसंख्या में लगभग 9 करोड़ लोग हर वर्ष जुड़ रहे हैं। इस समय विश्व जनसंख्या 560 करोड़ है। इस जनसंख्या में युवावस्था में कितने प्रतिशत लोग हैं, कितना शहरीकरण हुआ है, परिवार नियोजन के तरीके कितने लोग अपना रहे हैं या कितने लोगों द्वारा अपनाने की आशा है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि अगले कुछ दशकों में जनसंख्या कितनी होगी। फिलहाल इस बारे में जो सबसे विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार तेजी से बढ़ती हुई विश्व की जनसंख्या वर्ष 2025 में 850 करोड़ तथा 2050 में लगभग 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। जनसंख्या वृद्धि की दर के अन्य अनुमान भी उपलब्ध हैं, पर फिलहाल सबसे विश्वसनीय यही लगते हैं। आज जब हम विश्व से भूख, बेकारी और पर्यावरण विनाश की समस्याओं को व्यापकता से देखते हैं तो भविष्य के बारे में चिंता होनी स्वाभाविक ही है। आज जब इतनी समस्याएं हैं तब 50-60 वर्षों में लगभग दुगनी जनसंख्या की स्थिति में ये समस्याएं कितनी बढ़ जाएंगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इस बढ़ती जनसंख्या से स्थिति चिंताजनक जरूर है, फिर भी यदि ईमानदारी और दृढ़ निश्चय से विश्व में विषमताओं को कम करते हुए मुख्य समस्याओं के निदान के लिए प्रयास किए जाएं तो सफलता मिल सकती है। आज विश्व में संसाधनों का अत्यधिक दोहन कुछ अमीर देशों और कुछ अमीर वर्गों द्वारा किया जा रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व में मात्र 4% लोग रहते हैं, पर विश्व के पेट्रोल या तेल उत्पादन के 25% हिस्से का उपयोग यहाँ होता है। अमीर देशों में विश्व की कुल आबादी का 1/4 हिस्सा रहता है, पर वे कागज के 85% हिस्से, स्टील के 79% हिस्से, अन्य धातुओं के 86% हिस्से व व्यापारिक ऊर्जा के 80% हिस्से का उपयोग करते हैं। अतः यह संभावना मौजूद है कि यदि कुछ बहुत अमीर लोग अपने जीवन स्तर में बदलाव कर संसाधनों पर अपना दबाव कम करें तो बढ़ती जनसंख्या के बावजूद पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कम किए बिना सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी होने की उम्मीद की जा सकती है। स्वीडन के एक मुख्य पर्यावरणविद एंजर्स विकमेन कुछ समय पहले जब भारत आए तो उन्होंने स्वीडन की सरकार द्वारा कराए गए एक अध्ययन की जानकारी दी, जिसमें बताया गया था कि यदि स्वीडन की वर्तमान जीवन शैली को सब लोग अपनाएं तो विश्व में मात्र 50 या 60 करोड़ लोग ही रह सकते हैं। बात केवल खनिजों आदि की उपलब्धि की ही नहीं है, अपितु पूरे वायुमंडल की सहन क्षमता की भी है। इसकी ओर हमें नियोजन केवल आज के 560 करोड़ लोगों के लिए ही नहीं करना है, वर्ष 2050 के 1000 करोड़ लोगों के लिए भी करना है। महोदय, इन बुनियादी ज़रूरतों में निश्चय ही सबसे महत्वपूर्ण है भूख और कुपोषण को दूर करने के लिए अनाज व अन्य खाद्य पदार्थों की समस्या। आज गरीब देशों में 440 करोड़ लोग रहते हैं। भूख और कुपोषण से पीड़ित लोगों की संख्या 100 करोड़ के ऊपर बताई जाती है, लेकिन जब 30 वर्ष बाद इन गरीब देशों की जनसंख्या 700 करोड़
हो जाएगी, तब इन गरीब देशों में भूख और कुपोषण की समस्या क्या होगी, कितनी होगी। सबके पेट भरने लायक और कुपोषण दूर करने लायक अनाज व अन्य भोजन सामग्री विश्व के बाजारों में उपलब्ध होगी। इसकी संभावना तो काफ़ी है, पर इस बारे में संदेह है कि यह भोजन सामग्री ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सकेगी। विश्व स्तर पर कृषि में उपजाऊ मिट्टी के नष्ट होने, भूजल के लुप्त होने जैसे अनेक संकट मंडरा रहे हैं। लेकिन आधुनिक तकनीक, विशेषकर जैव तकनीक के माध्यम से कम समय में उत्पादकता तेजी से बढ़ने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। जैव तकनीक पर कुछ विशालकाय कंपनियों का नियंत्रण भी बहुत हो चुका है। अतः एक संभावना यह भी है कि खाद्य फसलों में वृद्धि तो होगी, पर ऐसे तौर तरीकों से जिसमें परंपरागत अपेक्षाकृत छोटे स्तर के किसानों की विशेष भूमिका नहीं होगी। यहाँ तक कि कुछ कृषि उत्पादों के कृत्रिम विकल्पों की प्रयोगशाला स्तर पर बनाने के प्रयास भी आगे बढ़ रहे हैं। बेहतर स्वाद के लिए उपयुक्त होने वाला वनीला खाद्य पदार्थ का रासायनिक विकल्प प्राप्त कर लिया गया है तथा रबर के विकल्प खोजने के प्रयास हो रहे हैं। किंतु वास्तविक आवश्यकता तो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उस रास्ते को अपनाने की है जिसके साथ छोटे किसानों के हित जुड़े हों। छोटे किसानों के खेतों में ही ऐसे सुधार हों जिससे बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त खाद्य पदार्थ मिल सकें। भूमि सुधार द्वारा वास्तव में भूमि पर मेहनत करने वाले परिवारों को भूमि अधिकार दिए जाएं तथा उन्हें सिंचाई व उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते सस्ते कम पूंजी निवेश वाले तौर तरीके उपलब्ध कराएं तो उत्पादकता न केवल बढ़ सकती है बल्कि बढ़ा हुआ कृषि उत्पादन उन लोगों तक पहुंच सकता है जिन्हें इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। उद्योगों में भी विश्व स्तर पर उन प्रवृत्तियों के जोर पकड़ने की संभावना है जो लोग मशीनीकृत तकनीकों का उपयोग करती हैं। जापान में जिस तरह कुछ उद्योगों में रोबोट तकनीक ने जोर पकड़ा है, वह आने वाले दिनों का संकेत है कि किस हद तक मशीनें मजदूर को विस्थापित कर सकती हैं। वैसे भी पिछले कुछ वर्षों से रोजगार रहित उत्पादन वृद्धि की शिकायतें विश्व के विभिन्न देशों से मिलती रही हैं। उत्पादन बढ़ता है, पर मशीनीकरण या अन्य कारणों से रोजगार नहीं बढ़ते हैं, अपितु कम भी हो सकते हैं। उत्पादन बढ़ता रहे तो उसे खरीदने के लिए व्यापक स्तर कर क्रय शक्ति न बढ़ सके तो इससे देर सवेर आर्थिक संकट अवश्य बढ़ेगा। अतः उन्नत तकनीक की उपलब्धि के बावजूद उन प्रवृत्तियों पर रोक लगाना जरूरी होगा जो बेरोजगारी को बढ़ाती हैं। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।